नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषु पंच नमो यार सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलमर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलप्रणतो धम्मोमङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलप्रणतो धम्मोलोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अहं शरणं प्रपद्यामि सिद्ध शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवलप्रणतो धम्मो शरणं प्रपद्यामि त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतो को नमन। वृषभादि महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकर भगवंतो प्रणाम। द्वादशांग श्रुति देवता सरस्वती माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमन। तो भगवान के जो गुण पर की अपेक्षा रखते हैं वो व्यवहार गुण है, और जो गुण पर निरपेक्ष है वो निश्चय गुण है। तो नौ क्षायिक लब्धियों में जो दान लब्धि है वो पात्र की अपेक्षा करके कार्य करती है। कोई पात्र होगा तो भगवान से जो भी दान इष्ट है वो प्राप्त होगा, और जैसे कामधेनु के सामने कामना करो तो वस्तु मिलती है, चिंतामणि के सामने चिंतन करो तो कोई वस्तु मिलती है, कल्प वृक्ष के सामने याचना करो तो कोई वस्तु मिलती है। यदि जिनेंद्र भगवान में अपन ऐसी क्षमता को अस्वीकार करते हैं तो फिर भगवान की अपेक्षा से वो अधिक गुणी हो जाएंगे। कामधेनु, चिंतामणि और कल्प वृक्ष, पर ऐसा नहीं है। भगवान में वो सारे गुण हैं, भगवान में वो सारी क्षमताएं हैं। उनकी दान लब्धि में इतनी अपार क्षमता है कि जो पात्र जीव हैं वो उनसे दान का लाभ ले सकता है। और कुंदकुंद आचार्य कह रहे हैं कि उनके पास है भी, वो है, ये बात कैसे गले उतरे कि भगवान के पास ये सब चीज़ें हैं। ये बात थोड़ी आश्चर्यजनक लगती है ना। ऐसा लगता है कि सब तो छोड़ दिया था उन्होंने दीक्षा के समय, फिर अब उनके पास इतने सारे वैभव हैं। ठीक है, जो अष्ट प्रातिहार्य है वो समझ में आते हैं, फिर और भी जो समोसरण आदि हैं, सभाएं हैं, सभा भूमियाँ हैं, और नीचे की और 7 भूमियाँ हैं, पूरी 8 भूमियाँ होती है समोसरण में। ये सारी बातें गले उतर जाती हैं, लेकिन उनके पास ये सारी क्षमताएं हैं कि वो किसी को भी इष्ट वस्तु प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनके भंडार भरे हुए हैं। तो इसके विषय में यही है कि भगवान के पास क्षायिक लाभ है, और क्षायिक लाभ नाम की जो लब्धि है उसके प्रभाव से वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और क्षायिक दान से कुछ भी दे सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। अब वो जो प्रश्न था पूर्व सत्र का कि फिर ऐसा बताने से तो सब लोग भगवान से हर चीज़ मांगेंगे, तो उसका समाधान ये है कि भगवान ने 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भक्त का कर्तव्य है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। और भगवान ने ये भी कहा है
कि याचना बुरी वस्तु है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है शास्त्रों में, देही, देही, देही का मतलब दे दो। बस इतना उच्चारण करने पर अपना यश, अपनी कीर्ति, अपने और भी बहुत सारे गुण इस उच्चारण के साथ ही अपना साथ छोड़ देते हैं। अर्थात जैसे ही मनुष्य याचक पने को प्राप्त होता है, तो उसके अन्य कई गुण विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। मांगने से अपनी बहुत सारी क्षमताएं कुंठित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मांगना छोड़ दो। अब किसी ने अपनी 2 पंक्तियों में अपनी बात रखी है मांगने के बारे में अथवा कामना के बारे में। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, यानी जब हम दुनिया के प्रति लालायित थे तब दुनिया हमसे दूर भागती थी। जब से मुंह मोड़ा है हमने बेकरार आने को है, और जब से हमने दुनिया से मुख मोड़ लिया तो दुनिया हमारे पास आने के लिए बेकरार हो रही है। ये स्थिति है। तो इन बातों को भी अपन जैन आगम से समझे। भगवान ने ये सब उपदेश क्यों दिया? उनके पास तो सारी क्षमता थी, सब कुछ दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते हैं। और इसीलिए सम्यक दृष्टि जो बात बात पर याचना नहीं करता, जब बहुत आवश्यक होता है तभी याचना करता है, तभी प्रार्थना करता है। सामान्यतः जो प्रार्थना होती है, अभी कल शाम को एक चर्चा चल रही थी, कोई दीदी थी, उनसे बात हो रही थी कि अपन भगवान से क्या प्रार्थना करें। तो प्रार्थना में वैसे तो हमने पहले भी बतलाया था कि कैसी प्रार्थना होती है। अब जैसे सरस्वती माता से अपन 5 प्रार्थना कर रहे हैं, वांछित फलदात्री चिंतामणि। अब देखिए सरस्वती को भी वही कहा, वो चिंतामणि के समान वांछित फलदात्री है। तो तेरा वंदन करने वाले मुझको, मैं आपकी वंदना करता हूँ तो मुझको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। वो क्या है? मुझे मिले पता मेरा, मुझे मेरा पता मिल जाए। मेरा एड्रेस अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से प्राप्त हो जाए। मिले पता मेरा। फिर बोधि। अब ये 5 चीज़ें देखिएगा। बोधि, बोधि का अर्थ होता है अप्राप्तानाम रत्नत्रयाणाम प्रापणम बोधि। जो सम्यक दर्शन, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अप्राप्त हैं, उनकी प्राप्ति, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति को बोधि कहते हैं। फिर समाधि का अर्थ क्या है? प्राप्तानाम रत्नत्रयाणाम भवांतर प्रापणम समाधि। जो रत्नत्रय प्राप्त हुए उनको भवांतर में भी पुनः प्राप्त करने की क्षमता, या उसका कोई उपक्रम या उसकी कोई व्यवस्था या प्रबंध। यानी मान लो किसी को आज रत्नत्रय प्राप्त हुए तो भवांतर में पुनः प्राप्त हो, उसका प्रबंध करना समाधि है। फिर विशुद्ध भावना क्या है? विशुद्ध भावना का अर्थ है अंतरंग पवित्रता। और वो पवित्रता व्रतों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्रत का अर्थ परहेज करना नहीं होता। जैसे डॉक्टर ने कहा डायबिटीज़ के मरीज से कि तुम इतने फल मत खाया करो, क्या जेब में मुनक्का लेकर घूमते रहते हो, ये तुम्हारी व्याधि के लिए उचित नहीं है। तो फिर वो छोड़ देता है। तो उसका वो छोड़ना, उसका छोड़ना वो व्रत की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ उसके स्वास्थ्य के विरुद्ध थी। तो उसको डॉक्टर ने छोड़ने के लिए कहा, परहेज कराई है, अपथ्य बोला है उसको। तो अपथ्य से बचने का नाम व्रत नहीं है।
व्रत का अर्थ क्या है? प्रलोभन मिलने पर भी वो विषय चाहे योग्य हो या अयोग्य हो, उसकी लालसा का छूट जाना व्रत है। एक तीर्थंकर पत्रिका निकलती थी, मराठी में भी निकलती थी और हिंदी में भी। मराठी वाली जो पत्रिका थी वो श्रेणी कन्या दाते जी निकालते थे, आपने कभी देखी होगी। और हिंदी वाली जो थी वो डॉक्टर नेमिचंद जैन निकालते थे इंदौर से। उसमें एक बार एक बड़ी सुंदर पंक्ति आई थी, अवसर के अभाव की सुविधा में पलने वाला संयम। बहुत शानदार वाक्य है। अवसर के अभाव की सुविधा में पलने वाला संयम ब्रह्मचर्य नहीं है। यानी आपकी कामना तो छूटी नहीं है, पर आपको मौका नहीं मिल रहा है कोई कामना पूर्ति का, तो उतने समय के लिए आप संयमित हैं, उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। इसी प्रकार जब तक आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है और आप बोल नहीं रहे हैं, तो उसका नाम मौन नहीं है। आपको किसी दिन दुकान पर अधिक व्यस्तता के कारण भोजन का समय नहीं मिला, उसका नाम उपवास नहीं है। इसी प्रकार सर्वत्र ये बात घटित कर लेना, बोलने की इच्छा का त्याग करना मौन है। करने का नाम मौन नहीं है। हुंकारांगुलिखात्कारा, ये मौन के 2 अत्याचार बताए हैं उसमें। ठीक है, उससे आंशिक रूप से तो आपका मौन पल रहा है कि आप वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको दोष लग रहे हैं क्योंकि आप संपर्क कर रहे हैं। इसलिए इतर संप्रदायों में एक काष्ठ मौन की व्यवस्था है। काष्ठ मौन का मतलब जैसे आप लकड़ी से कुछ भी बोलो, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, उस प्रकार आपसे कोई कुछ भी बोले, आपके अंदर कोई प्रतिक्रिया ना हो। बाहर तो बहुत दूर की बात है, अंदर भी कोई प्रतिक्रिया ना हो, जैसे कि आप बहरे हो, उसका नाम काष्ठ मौन है। भोजन कर लिया, आप बोल नहीं रहे हो, सब तो बोल दिया। तो यहां भी यही बात है, विशुद्ध भावना, यानी मुझे भावनाओं की ऐसी विशुद्धि दीजिए हे सरस्वती माता कि जिससे विशुद्धि के अभाव में जो कामनाएं होती हैं वो विशुद्धि के सद्भाव में समाप्त हो जाए। तो विशुद्ध भावना और आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि प्रदान कीजिए मुझे, यानी स्व को स्व की सिद्धि हो जाए। पर की सिद्धि में तो लगे ही थे, स्व को स्व की सिद्धि हो जाए। और अंतिम प्रार्थना की है, मोक्ष महासुख मैं पा जाऊं। ठीक है, इस काल में वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्या, वो परिस्थिति नहीं है, वहाँ का द्वार बंद हो गया पंचम काल में जन्म लेने वालों के लिए। कोई बात नहीं, देखो कभी कोई बड़ी चीज़ नहीं मिल पाती सबको, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो छोटी चीज़ को भी ठुकरा दे। उससे छोटी जो मिल रही है
उसको तो ले ले। किसी को दुबराज चावल नहीं मिल रहा है तो फिर क्या वो सब चावल त्याग देगा क्या? दूसरे चावल तो ले सकता है ना। तो ये बात है। 5 प्रार्थना। इसी तरह जिनेंद्र भगवान से अपन 6 प्रार्थना कर लो। जिनवाणी से 5 कर ली, जिनेंद्र से 6 प्रार्थना कर लो। सबसे पहले तो प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे आप क्षमा प्रदान कीजिए। मैं बार बार बहुत गलतियां करता हूँ। संसारी प्राणी हूँ, ये तो आप जानते ही हो। पंचम काल में जन्मा हूँ, ये भी जानते हो। यानी द्रव्य की अपेक्षा से मैं संसारी प्राणी हूँ। क्षेत्र की अपेक्षा से मैं भरत क्षेत्र वाला हूँ। काल की अपेक्षा से पंचम काल वाला हूँ। और भाव की अपेक्षा से मैं कभी कभी अनजाने में गलती करता हूँ और कई बार जानबूझकर करता हूँ। मेरे अंदर कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कर लेते हैं और क्या। और आजकल के कुछ प्रवक्ता भी ऐसे हैं, बोलते हैं कि अगर इच्छा हो गई तो सब गया तुम्हारा। तो फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इच्छा कर ली तो अब तो मेरा सब कुछ चला गया, तो अब ठीक है, इच्छा हो ही गई तो फिर काम भी कर लो। तो इसके लिए एक दोहा लिखा है किसी कवि ने, बहुत सुंदर दोहा है। मन जाता है जाने दे, तू मत जाए शरीर। उतरी धजी कमान की, कहा करेगा तीर। इसका अर्थ यह है कि अगर मन कहीं भटक गया, कोई बात नहीं, शरीर को संभाल के रखना। यानी मान लो मन से आपके भाव बिगड़े हैं तो आप शरीर से कोई ऐसी गलत चेष्टा मत कर बैठना। और उसके लिए एक सुंदर उदाहरण दिया कि अगर धनुष है किसी के पास और उसकी जो डोर है, जिसको प्रत्यंचा कहते हैं, वो अभी तनी हुई नहीं है, तो फिर जो तीर है तरकश का वो क्या कर लेगा? डोर अगर उतरी हुई है तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर मन से कोई गलती हो गई है तो उसको आप शरीर से मत करो, तो फिर अकेले मन से जो गलती हुई है उसका आप शुद्धिकरण करके वापस सही हो सकते हो। लेकिन अगर काय से भी गलती कर देगी तो फिर बड़ा दोष हो जाएगा। क्योंकि एक तो मन से गलती करते समय मन से पाप कमा ही लिया था, अब काय से करोगे तो काय से करते समय क्या वापस मन उसमें नहीं लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा, तो उस समय और विशेष रूप से आश्रय होगा। इसलिए मन वचन काय ये सारे कर्ण बताए गए हैं, कृत कारित अनुमोदन, इन सब से बचना है। तो पहली प्रार्थना है कि मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। दूसरी प्रार्थना है कि मुझे शक्ति दीजिए। मैं ये शक्ति चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने अपने संकल्प पर दृढ़ रहकर अपने मन को निर्मल रखा, तो मुझे भी दृढ़ रहने की शक्ति दीजिए भगवान। क्षमा शक्ति। फिर मैं जो फिसल चुका हूँ, जो मुझसे गलतियाँ हो चुकी हैं, उसका प्रायश्चित दीजिए। तो प्रायश्चित को शुद्धि भी कहते हैं, तो मुझे शुद्धि दीजिए। उसके बाद फिर से गलती न दोहराऊं, ऐसी विशुद्धि दीजिए। क्षमा शक्ति शुद्धि विशुद्धि। और फिर मुझे शांति दीजिए। ये 4 बहुत ज़रूरी है पहले, इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई भी अपराधी या कोई भी दोषी दूसरों के सामने से अपने आप को
छुड़ा सकता है, यानी दूसरों की नज़रों में वो जो गिर गया था उसको उठा सकता है, लेकिन वो अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता। अपनी गलती को अपन कभी क्षमा नहीं करते हैं, दुनिया से क्षमा करवा लेते हैं, लेकिन अपन क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए प्रायश्चित आवश्यक है, क्योंकि प्रायश्चित से अपने को आत्मग्लानि से मुक्ति मिलती है। आत्मग्लानि से जो मुक्ति है वो बिना प्रायश्चित के असंभव है। और प्रायश्चित यदि पश्चाताप पूर्वक होता है तो वो पूर्णता को प्राप्त होता है। यदि औपचारिक होता है तो द्रव्यता हो जाता है, लेकिन भाव से उसमें कमी रह जाती है। पहले पश्चाताप हो, और पश्चाताप में आंसू निकलना भी प्रशंसनीय बताया। मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि जब मुनि प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण करते समय अपने दोषों के प्रति उनके आंसू निकल आते हैं तो वो उनका भाव प्रतिक्रमण कहलाता है। द्रव्य प्रतिक्रमण तो जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं वो है, भाव प्रतिक्रमण उनके अंदर जो आंसू के भाव आ रहे हैं वो है। शांति प्रदान कीजिए, 5 हो गया, और अंत में मुझे आनंद प्रदान कीजिए। मैं शुरू से आनंद नहीं मांग रहा हूँ, क्रम से मांग रहा हूँ, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद वहाँ पहुँचना संभव है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बिना उससे आगे नहीं जा सकते, उसके बिना उससे आगे नहीं जा सकते। तो जब मन शांत हो जाता है तब फिर आत्मा का आनंद प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। तो भगवान दाता है, तो उनसे सम्यक दृष्टि जीव यही प्रार्थना करता है, लौकिक प्रार्थनाओं से बचता है। पर क्वचित कदाचित कोई संकट की स्थिति में वो जिनेंद्र भगवान से, 5 परमेष्ठियों से प्रार्थना करता है। किसकी प्रार्थना करता है? संकट निवारण की, सकाम भक्ति जिसको कहते हैं। वो संकट दूर करने की कामना के साथ भक्ति करता है विशेष परिस्थिति में। और अगर आपको ये बात गले न उतर रही हो तो आप ईमानदारी से हमारे प्रश्न का उत्तर देना। अगर रात को जोर से आपके किसी कुटुंबी सदस्य की आवाज आए, हिलना मत, बिस्तर पर सांप है, तब जो आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं वो सकाम भक्ति है कि निष्काम भक्ति? ईमानदारी से उत्तर देना। तो होता है ऐसा, विशिष्ट परिस्थितियों में ये स्थिति आ जाती है। जैसे सती सुलोचना शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, रुक्मिणी शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, सीता जी शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है। ऐसे कितने सारे उदाहरण। चंदन बाला शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है। अब सुलोचना के जीवन में एक प्रसंग आ गया कि जब उन्होंने वरमाला डाली जय कुमार के कंठ में, तो फिर चक्रवर्ती के पुत्र को लगा कि मेरा अपमान किया इसने, मेरे कंठ में डालनी थी ना जयमाला, मैं चक्रवर्ती का पुत्र हूँ। लेकिन उसके पिता ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये स्वयंवर है, तो कन्या स्वयं वरण करेगी, जिसका भी उसको करना हो तो कंठ में वरमाला डालेगी। लेकिन फिर भी वो भड़क गया और उसने बलपूर्वक सुलोचना का हरण करने का विचार किया। तो वो जब तैयार हुए अपने दल बल के साथ, तब राजा अकंपन भी
अपनी पुत्री की रक्षा के लिए तत्पर हो गया। जय कुमार ने कहा कि वरमाला मेरे कंठ में डल चुकी है, इसलिए अब इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व मेरे सिर पर है। आप केवल मुझे एक रथ दे दीजिए और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तो फिर राजा अकम्पन कहते हैं कि वो चक्रवर्ती के पुत्र की सेना है, आप एक रथ से कैसे क्या करोगे? बोले वो आप देखना मैं क्या करूँगा। और न ही सुलोचना को ऐसा विश्वास बैठ रहा था कि अकेले कैसे लड़ेंगे इतने बड़े बड़े लोगों से। तो खैर रथ आ गया और उस रथ में रणांगण में जाकर के युद्ध किया। वहाँ पर सभा भवन में युद्ध नहीं हुआ, रणांगण में जाकर के युद्ध हुआ। वो रणांगण की ओर निकला रथ और सुलोचना जिनालय में चली गई। सुलोचना की माँ रानी सुभद्रा भी वहीं जिनालय में जाकर ऐसे बैठ गई कायोत्सर में। सुलोचना खड़ी हो गई कायोत्सर में। अभी अगर किसी की ये धारणा हो कि माता बहनें खड़े होकर कायोत्सर नहीं कर सकती, तो इस मिथ्या धारणा को अपनी बुद्धि से बहिष्कृत कर दें। ठीक है, किन्हीं संघों में ये नियम हो सकता है, लेकिन ये जिन शासन का कोई आदेश नहीं है कि माताएं बैठ करके कायोत्सर्ग करें। माताएं क्यों ना करें खड़े होकर के, बिल्कुल कर सकती है खड़े होकर। अभी ये उदाहरण है ना सुलोचना सती का। सुलोचना सती ने भगवान को पहले तो बैठकर प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, सब विधियां की। उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि भगवान जब तक मेरे स्वामी सकुशल नहीं लौट करके आते, मेरे अन्न जल का त्याग है और मैं यहीं पर कायोत्सर्ग कर रही हूँ। खड़े होकर कायोत्सर्ग किया उसने, और जब तक युद्ध चलता रहा तब तक कायोत्सर्ग किया उन्होंने। और ये कौन सी भक्ति थी? निष्काम भक्ति थी कि सकाम भक्ति थी? सकाम। सकुशल जब तक मेरे स्वामी नहीं लौट करके आ जाते, मेरे स्वामी सकाम भक्ति थी। फिर वो लौट करके आ गया, जीत करके आ गया, चक्रवर्ती का पुत्र पराजित हो गया। तब फिर व्यवस्थित हो गया सारा कार्य। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव भी कभी विशेष परिस्थिति में भगवान से ऐसी प्रार्थना कर लेता है कि हे भगवान अब क्या करूं, बड़े संकट की स्थिति है, मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि प्रतिमाधारी को तो शासन देवताओं के पास भी अपना संकट बताने की अनुमति नहीं है। वो खुद अगर कुछ करते हैं तो अपनी बात है, जो प्रतिमाधारी नहीं है उनकी बात अलग है। वो शासन देवताओं से भी कदाचित मदद ले लेते हैं, लेकिन जो प्रतिमाधारी है उनको कहा कि नहीं, तुम पंच परमेष्ठियों से ही जो प्रार्थना करना हो कर लेना, उन्हीं की शरण में जाना, कभी कोई स्थिति बने तो। वैसे तो भक्ति कर ही रहो, रोज करते रहना। तो ये दान लब्धि थी, लाभ लब्धि, भोगोपभोग लब्धि के विषय में भगवान के प्रातिहार्यों का वर्णन किया है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बताया कि जैसे भगवान जिनेंद्र सिंहासन पर बैठते हैं, भगवान जिनेंद्र के चंवर, छत्र, पुष्पवृष्टि आदि प्रातिहार्य होते हैं। जो प्रातिहार्य स्थायी होते हैं वो उपभोग अंतराय के क्षय से भगवान को प्राप्त है। साता का उदय साथ में और तीर्थंकर प्रकृति भी साथ में काम कर रही है। तीन तीन कर्मों की वहाँ पर सापेक्षता है। किसी के क्षय की अपेक्षा है, किसी के उदय की अपेक्षा है। तो जैसे पुष्प वृष्टि हो रही है तो पुष्प को भोग माना जाता है, क्योंकि एक बार सूंघने के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं,
पुष्प को अब आज आपने सूंघा, अब कल फिर से उसको उठा करके वापस नहीं सूंघोगे, आपको तो छोड़ दे जाता है। निम्माल्य सुमिरा भी वो निर्माल्य जैसा भोग कर छोड़ने योग्य पदार्थ हो जाता है। एक बार छोड़ा सो छोड़ दिया। फिर जो बार बार प्रयोग में आते हैं वो उपभोग है, उपभोगांतराय के क्षय से उनको प्राप्त है। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, अनंत शक्ति है ये उनके पास, अनंत वीर्य। फिर जो क्षयिक सम्यक्त्व है, क्षयिक चारित्र है, सिद्ध स्तुति में पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा कि ये दोनों ही एक रूप होकर अनंत सुख हो जाते हैं। और इसकी खोज करते समय थोड़ी सी कठिनाई तो हुई थी, श्रम तो हुआ था, लेकिन कुछ आधार तो प्राप्त हुए कि नहीं ऐसा संभव है कि ये, क्योंकि कुछ लोग तो अभी मानते नहीं है इस बात को, बोले कि अनंत सुख कहाँ, कहीं आता ही नहीं, बोले कैसे घटित होगा अनंत सुख। अव्यवहाद सुख तो सिद्धों में घटित हो जाएगा वेदनीय के क्षय से, लेकिन अरहंतों में अनंत सुख कैसे बनाओगे आप? कौन से कर्म के क्षय से अनंत सुख होगा? मोहनी के क्षय से, पर मोहनी के क्षय से तो क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र हो रहा है, अनंत सुख कहाँ से हो जाएगा? तो उसके विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई थी। सुख कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें ये बताया हरिवंश पुराण के 3 सर्ग के 91वें श्लोक में लिखा है, यद्यप्यविरता तृष्णा हिंसादेरपि देशतः सत्सम्यक् दृष्टयोष्णान्ति तत्त्वश्रद्धानजं सुखम्। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव, कोई अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, देशतः अपि हिंसादेह तृष्णा अविरता, एक देश हिंसा आदि के प्रति जो तृष्णा होती है उससे भी विरत नहीं है, अर्थात 5 पापों का थोड़ा भी त्याग नहीं किया उसने। किसने? अविरत सम्यक दृष्टि ने। लेकिन तत्व श्रद्धानजम सुखम अश्नंती, वो तत्व श्रद्धान से उत्पन्न होने वाले सुख को प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दर्शन भी सुख को उत्पन्न करता है। बहुत विचित्र बात है ये अभी यहीं पर सोलापुर में ये खोज करने के बाद शास्त्रों में ये सारी बातें निकली और चर्चा में आई ये बात कि सम्यक दर्शन भी सुख का कारण है। पहले तो ऐसे ही लगता था कि सम्यक दर्शन से श्रद्धान हो जाता है, लेकिन नहीं, श्रद्धान तो होता ही है, लेकिन उससे सुख भी उत्पन्न होता है। फिर चारित्र से संबंधित जो बात आई थी उसमें ये लिखा था, द्रव्य संग्रह की टीका में आता है ये, शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय भावनोत्पन्न परम आह्लादिक रूप सुखामृत रसास्वाद में वो पादेयम। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बोलते हैं कि जिसका नाम शुद्धोपयोग है वो क्या वस्तु है, तो कहते हैं निश्चय रत्नत्रय। अब आगे और भी जो शब्द हैं उस पर ध्यान देना आप। निश्चय रत्नत्रय रूप जो परिणति है उससे उत्पन्न होने वाला
जो परम आह्लाद होता है, और वह एक अद्वितीय सुख रूपी अमृत रस का अनुभव देता है। शुद्धोपयोग के समय वो निर्विकल्पता वगैरह जो रहती है वो अपनी जगह रहती है, लेकिन उस समय एक सुख की अनुभूति होती है। वो कैसा होता है? वीतराग चारित्राविना भूतम वीतराग सम्यक्ताविधानम निश्चय सम्यक्त्वम। उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व है। वो निश्चय वीतराग चारित्र के साथ होता है, उसके बिना नहीं होता। उसका नाम वीतराग सम्यक्त्व भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब चारित्र की अभेद दशा होती है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों एक धा तीनों लसे, डाला में ना, जब एक रूप ये तीनों भाषित होते हैं, तब जो सुख होता है वो चारित्र जनित सुख है। तो केवल ज्ञान के बाद सम्यक्त्व भी अपनी चरम सीमा पर है, चारित्र भी अपनी चरम सीमा पर है। तो इसलिए वो सम्यक्त्व और वो चारित्र दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो उसका नाम है अनंत सुख। बहुत महत्व की जानकारी है ये आप सब जगह आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलना मुश्किल है। ये एक अद्भुत जानकारी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक्त्व से सुख उत्पन्न होता है और वीतराग चारित्र से भी सुख उत्पन्न होता है। तो वीतराग चारित्र क्या वस्तु है? पहले ये समझो कि सराग चारित्र क्या वस्तु है। सराग चारित्र शुभोपयोगी मुनि के संयम को कहते हैं। तो फिर वीतराग चारित्र किनको कहेंगे, किसको कहेंगे? शुद्धोपयोगी मुनि के संयम को। तो अब इससे ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि ये दोनों मुनियों के संयम है, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। तो फिर इसको नीचे लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी आप सोचो कि घर गृहस्थी में ये सब हो जाएगा, तो फिर आप समझते रहना और देखते रहना कब होता है, और ईमानदारी से अपनी आत्मा से पूछना कि हुआ। फिर एक दिन बाद फिर से पूछना आज हुआ क्या। ऐसा करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। त्याग के बिना सुख कहाँ से हो जाएगा? सोचो तो सही है। जो संसार विषय सुख होता, अपन ने पढ़ा था पार्श्वनाथ कथा में, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो फिर तीर्थंकर त्याग क्यों करते। तो एक प्रकार से वहां सुख को स्वीकार करना इनके प्रति सत्य निष्ठा का अभाव प्रमाणित करती है। यानी भगवान के प्रति आपकी सत्य निष्ठा नहीं है, इसलिए आप वहीं सुख की कल्पना करना चाह रहे हो। यहाँ एकदम साफ बता रहे हैं अनंत सुख क्या है। तो अनंत सुख भी एक मौलिक वस्तु है जो श्रद्धान और चारित्र से उत्पन्न होती है। जब कह दिया कि श्रद्धान से चौथे गुण स्थान में भी सुख होता है, तो फिर 13वें में जहां पर परमावगाढ़ सम्यक्त्व है, वहां कितने गुणित सुख होगा श्रद्धान जनित। जब यहाँ पर उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ में सुख हो रहा है, तो वहाँ क्षयिक सम्यक की उत्कृष्ट लब्धि है केवली भगवान को। उनको कितना सुख होगा सम्यक दर्शन से उत्पन्न होने वाला। और चारित्र से जनित तो होना ही होना है, क्योंकि सारी कषायों का क्षय कर चुके हैं। कषाय दुख देती है, और उसका क्षय होने पर सुख क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। इस तरह ये एक लब्धि की बात थी। इस प्रकार अपन लब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। अब
जो ज्ञान और दर्शन लब्धियां हैं उसकी चर्चा शेष है। बाकी पूरा अरहंत भगवान का इतना विस्तार अपन ने सुना। अब ज्ञान तो ठीक है, एक अंतश्चित प्रकाश ज्ञानम, बहिश्चित प्रकाश दर्शनम, नहीं अंतश्चित प्रकाश दर्शनम, बहिश्चित प्रकाश ज्ञानम। धवला में लिखा है कि चैतन्य का जो अंतरंग प्रकाश है उसका नाम दर्शन है, और चैतन्य का जो बाह्य प्रकाश है उसका नाम ज्ञान है। और ये बिल्कुल जैन सिद्धांत का कथन है। और जो अन्य शास्त्रों में अध्यात्म में जो कथन आता है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, आत्मा भी स्वपर प्रकाशक है, वो पर समय वक्तव्यता है। पर समय वक्तव्यता क्या चीज़ है? डरावना शब्द आ गया है तो उसका समाधान ये है कि जब अपन अन्य मतियों से इसकी चर्चा करते हैं दर्शन ज्ञान की, तब वहाँ पर ऐसा एक वार्तालाप किया जाता है कि ज्ञान भी अंतरंग बहिरंग प्रकाशमान करता है, दर्शन भी अंदर बाहर को प्रकाशित करता है। वस्तुतः सिद्धांत में जाकर के देखोगे तो दर्शन अंतरंग को प्रकाशित करता है, ज्ञान बहिरंग को प्रकाशित करता है। पर कोई किसी से कम नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखना, क्योंकि केवली का ज्ञान अन्य सब केवलियों के ज्ञानों को जानता है। तो उनके ज्ञानों को अगर केवली का ज्ञान जानेगा तो उनका ज्ञान इनके ज्ञान को जान रहा है, तो सब कुछ आ जाएगा ज्ञान में, कुछ भी छूटेगा नहीं। इसी प्रकार दर्शन अंतरंग को प्रकाशित करता है। तो अगर ज्ञान ने बाहर को प्रकाशित किया और सब कुछ जान लिया, तो दर्शन जब अंतरंग को प्रकाशित करेगा तो उस ज्ञान को भी प्रकाशित करेगा। वो आत्मा के एक गुण को भी छोड़ेगा थोड़ी, आत्मा के समस्त गुणों को प्रकाशित करेगा, तो भी सब कुछ आ गया, कुछ भी बचता नहीं है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन वास्तव में वचनातीत है और कल्पनातीत है। तो उनका वर्णन अंत में जो रह गया है उसको अपन अंत में आगामी सत्रों में देखेंगे। आज भगवान के अनेक गुणों का वर्णन अपन सुन चुके हैं, कई जानकारियाँ अपने को नई प्राप्त हुई हैं और कई धारणाओं में परिमार्जन हुआ है, शोधन हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है। तो अब इसका दृढ़ीकरण करना होगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि अगर अपन ने विस्मरण के पहले उसको दृढ़ नहीं किया तो फिर विस्मरण के बाद तो किसको दृढ़ करोगे? इसलिए इसको दोहराना आवश्यक है। तत्वार्थ सार में लिखा है कि जो आपने पढ़ा है उसको अगर आप नहीं दोहराते तो आपको ज्ञानावरण का बंध होता है। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, कुंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।